काफ़ी देरी के बाद एक बार फिर आपके सामने जुड़ चुका हूँ दोस्तों और आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, आज के बाद इतनी देरी आज तक नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के आपको मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, जो आपके 28 अगस्त की तीनों शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों तीनों शिफ्ट के आपके टोटल ओवरऑल आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ तीनों शिफ्ट के। ठीक है दोस्तों, तो 28 अगस्त की सभी शिफ्टों के पूरे क्वेश्चन आपको 100% रियल क्वेश्चन आपको एग्जाम वाले कराने वाला हूँ दोस्तों। काफ़ी सारे स्टूडेंट भाई बहनों का कमेंट आ रहा था, भैया जल्दी वीडियो लाओ, तो आपके सामने मैं वीडियो ला चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको आगामी समय सप्ताह में आपका एग्जाम है तो आपको इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के माध्यम से आपको पहुंच जाए और जल्दी से आप देख लो। ठीक है तो आपको हर दिन में आपको मैथ्स के रियल क्वेश्चन की वीडियो आपको लाता रहता हूँ, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लेना। आगामी समय में आपका कोई भी ग्रुप डी या वगैरह रेलवे एसएससी कोई भी आपका एग्जाम है तो मैं आपको इस प्रकार का एनालिसिस करवाता हूँ, तो इसलिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, एजुकेशनल चैनल है, आपको हर एक प्रकार ऑल इंडिया गवर्नमेंट रेगुलर गवर्नमेंट अपडेट मिलती रहती है, एग्जाम एनालिसिस वगैरह सब कुछ मिलता रहता है और मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लेना। चलते बन बढ़ते हैं वीडियो के आगे बिना किए देरी के। एनटीपीसी एग्जाम 2025 की मैथ्स के रियल क्वेश्चन 28 अगस्त के तीनों शॉर्ट के आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ विद शॉर्ट ट्रैक के माध्यम से आपको कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, तो प्रथम प्रथम 165 समप्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। तो एनटीपीसी 28 अगस्त में आपकी तीनों शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन कराया, और जो भी आपका आरआरबी का एक नियम रहता है, पहले दिन की पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछ लिया तो वही लास्ट शिफ्ट में वही क्वेश्चन पूछता है। एक बात मैं और आपको बता दूं, चलिए पहले क्वेश्चन करता हूँ। तो प्रथम 165 समप्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तीन प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तीनों टाइप को मैं आपको कराने वाला हूँ, क्योंकि आगामी समय में कोई भी टाइप आपके सामने पूछ लिया जाएगा। पहला तो पूछेगा समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। दूसरा पूछ लिया जाएगा विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। और तीसरा पूछ लिया जाएगा आपका प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं का आपका औसत कितना होगा। तो तीनों टाइप का मैं आपको कराने वाला हूँ। तो अगर सम संख्या का पूछ लिया जाए तो अपन n+1 कर देना, तो भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विषम संख्या का अगर आपसे पूछे तो विषम संख्या में आपकी जो n है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्राकृतिक संख्या पूरा रहने वाली जो आपकी n+1 कर देना अपन 2 कर देना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में पूछा गया है प्रथम 165 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो एनटीपीसी 28 अगस्त में 360 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला वाला अपन को लगा देना है फॉर्मूला। तो n+1 यानी n की वैल्यू कितनी 165 प्लस 1 यानी 166 राइट आंसर आपका औसत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार को आपके एग्जाम में करना है, ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे और आसानी से आप हर सेट में 1 to 2 क्वेश्चन इस प्रकार के आपके पूछे जाएँ। तीनों शिफ्ट में आपके 28 अगस्त की तीनों शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। और दोस्तों 28 अगस्त को आपका जो एग्जाम हुआ है दोस्तों, तो आपका थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न चेंज आपको देखने को मिला है दोस्तों। मैं इसी वीडियो में अगले मतलब 3 से 4 क्वेश्चन जो आपको टाइप हुए हैं ना, 3 से 4 क्वेश्चन आपके थोड़े एग्जाम में थोड़े पैटर्न चेंज हो चुका है। तो मैं आपको इसी वीडियो में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो वो देख लेना कौन सा टाइप चेंज हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक गांव में कुल जनसंख्या 72 मतलब 7,20,000 है। इसमें से पुरुषों की जनसंख्या कितनी है 3,60,000 है, और पुरुषों में साक्षरता दर 27% है। गांव की कुल साक्षरता दर 32% है। महिला साक्षरता दर क्या है दोस्तों। तो एनटीपीसी 28 अगस्त की आपकी तीनों शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, यहीं से सबसे पहले आपको रेशो देख लेना है, अगर सीधा सीधा कट रहा है तो 4 जीरो से यहाँ 4 जीरो काट लेना और 12 से काटो, 12×72 और 12×3 = 36, यानी ओवरऑल आप मान के चलिए। तो आपकी जो आपको ऊपर एवरेज क्या मिला, यहाँ आप लिख लो मेल, यहाँ लिख लो आप फीमेल। तो ओवरऑल आपकी कितनी है, टोटल 6 है। 6 में से आपका 3 मेल है, तो 3 ज़ाहिर सी बात है आपकी 3 मेल है, तो 3 ज़ाहिर सी बात है आपकी क्या होगी, फीमेल होगी। ठीक है, 3 मेल होंगी, 3 फीमेल होंगी, सेम होंगी। ठीक है, उसके बाद पुरुषों की साक्षरता दर 27% है। तो 27% पुरुषों की है, 27% इसकी है। और गांव की कुल संख्या कितनी है आपकी 32%। तो ओवरऑल इसकी आपको निकालना है, तो कर देना आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 27 में 32 घटा आपके 5%। ठीक है, तो अगर ए 3 है, ए भी 3 है, तो यानी 5 ए है तो 5 ए भी रहेंगी। ठीक है, अब दोस्तों अब अपन को निकालना है इस एक्स की वैल्यू। तो आप एक बार खुद माइंड से सोचो कि 27 में 32 में से 27 घटा दी 5% आ गया। इसी प्रकार को एक्स में से 32 घटा दो तो 5 आ गया, यानी
32 में से आप 5 जोड़ दो तो आ जाएगा आपका कितना 37। तो यानी आपका 37% आपकी जो रहने वाली है साक्षरता दर महिलाओं की, वही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो 37% आपकी महिलाओं की साक्षरता दर है, तो राइट आंसर आपका होने वाला है। तो आपको भी एग्जाम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना, ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे और आगामी सप्ताह में आपका एग्जाम है तो आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, मात्र आपकी संख्याएं चेंज रहेंगी। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ऑल इंडिया की हर एक गवर्नमेंट जॉब अपडेट मिलती रहती है और जो भी आपका एग्जाम होता है उसके जो एग्जाम एनालिसिस आपके मैथ्स के रियल क्वेश्चन होते हैं वो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कराता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सिक्स की पावर 2 गुणा 8 का क्यूब मतलब 8 का स्क्वायर इंटू 9 3 की पावर 4 इंटू 18 की पावर 2 और 5 की पावर 2 गुणा 17 की पावर 2 और 9 का एलसीएम ज्ञात करो। तो इस प्रकार का आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में, और 28 तारीख की तीनों शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इनको अच्छे से तैयारी करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि अगले शिफ्टों में आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आसानी से आप क्वेश्चन को लगा पाएँ और काफ़ी कम समय में आप लगा पाएँ। तो इसका आपको जवाब देना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक घन का आयतन है कितना आपका 3,43,000 सेंटीमीटर है। यदि समान आकार के 5 घनों को एक जोड़ दिया जाए तो घनाओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी में 28 अगस्त की आपकी तीनों शर्ट में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको करना क्या है, मैं आपको इसको कराता हूँ बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो आपको करना क्या है, टोटल ओवरलैप की जो वॉल्यूम है आपकी, जो वॉल्यूम की कितनी वैल्यू ए क्यूब होता है, ई क्यू की आयतन की वैल्यू दी है आपकी 3,43,000 रुपये। ठीक है, तो ओवरऑल आपको इसका ये निकालोगे तो क्यूब की वैल्यू यहाँ पर चढ़ जाएगी। तो किस 343 किसका हो गया 7 का, और आगे पीछे आ गया 2, यानी 70 का आपका टोटल ओवरऑल आपका ए की वैल्यू आ जाएगी 70। तो अब क्वेश्चन में बोला गया है कि घना का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो पृष्ठीय एरिया आपका क्या हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2L+V। तो 2 कितनी है आपकी, 2 कितना है आपका टोटल ओवरऑल, ये दोनों है। तो क्या क्या करना है आपको 2 70 140 यानी 2 तो 14 दूनी 28 287 सेंटीमीटर से आपका स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है इसका थोड़ा कोई डाटा मिस्टेक या फॉर्मूला कोई मिस्टेक है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है रॉन्ग हो सकता है। बाकी मैंने आपको क्वेश्चन ही बता दिया, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो, तो अगर इसका सॉल्व थोड़ा रॉन्ग हो तो आप इस क्वेश्चन अपन होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन हर सेट में आपके पूछे जा रहे हैं, हर सेट में आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से करके जाना की प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों, यदि दूसरे वर्ष के 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1001 है तो मूलधन क्या है दोस्तों। एनटीपीसी 28 अगस्त की आपकी तीनों सेट में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको करना क्या है मैं आपको उनको बताता हूँ। दूसरे वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज से यानी आपके 2 वर्ष के लिए 10% की दर से आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो कितना होता है आपको पता है, ओवरऑल आप निकाल लो। तो आप सीधे सक्सेसिव निकाल लो, 10% प्लस 10% तो उसका 10 इंटू 10/100 यानी आपको कितना हो गया 20 और 1 प्लस 21 पर मतलब सॉरी 11 हो गया आपका ए वाला। तो 11% आपका हो गया, तो ठीक है। तो ये कितने की वैल्यू दे रहा है, टोटल ओवरऑल आपको ब्याज कितना दिया गया 101,000 इतना दिया गया, कितने की 11 की वैल्यू दी गई है। तो मूलधन ज्ञात करना, मूलधन में यानी 100 की वैल्यू दी गई। तो आपको करना क्या है 11 से काटना है कितनी बार 91 बार, 4 चला जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9100 आपका राइट आंसर हो जाएगा मूलधन। तो यही आपका आंसर रहेगा और ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। एनटीपीसी 28 अगस्त की आपकी 300 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दोस्तों 7,9,51 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 28 अगस्त में आपके 300 में आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको करना क्या है तृतीय अनुपात निकालना। ठीक है, तो तृतीय अनुपात खुद निकाल लो आप। इस प्रकार के आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और ये आपकी 1 से 2 क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पूछे जा रहे हैं। तो आपको तृतीय मान निकालना है। तो आपको कुछ पता है कि तृतीय मान निकालने का क्या होता है, एक बार नॉर्मल बेसिक से जाओ तो 9/51 और फिर जो दूसरी वाली संख्या हो वही तीसरी वाली संख्या रहती अपॉन x। ठीक है दोस्तों, तो यानी
इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9x इजकल टू 50-50 इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, ठीक है। तो अगर आप 51 का निकालना चाहोगे तो मल्टीप्लाई 51 का कितना होता है आपको पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 25 एक 26 और कितना हो गया 101, 2601 आपका राइट आंसर इसका आ जाएगा 51 का, इसको आ जाएगा 2601। अब मैंने कितनी आसानी से निकाल दिया, मैं आपको थोड़ी होल्ड पे रखता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। पहले अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 2601 और नीचे आ जाएगा 9। तो सीधे सीधे आप काट लो। अगर नहीं है सीधे सीधे नहीं काटना तो इसको अपन नहीं काटो, सीधा डायरेक्ट यहाँ 9 से करो। तो 9 से कितने बार 9 से काटो, 3 से काटो, ठीक है। 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 30 से काटो फिर 17 बार, फिर 3 से काटो 17 बार, यानी एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 17 का स्क्वायर होता है 289। 289 राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 289 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया ना कि 2601 मैंने 51 का स्क्वायर कैसे निकाल लिया, तो मैं आपको चलो ठीक है बाद में बता देता हूँ। वो थोड़ा लंबा ट्रैक है, मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको ट्रैक बता दूंगा। 40 से लेकर 60 अंकों के बीच आप बिल्कुल चुटकियों में 2 सेकंड में आप इसको किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, 40 से लेकर 60 तक संख्या का, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर सेट में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए वाला है। तो ए एक टंकी का 8/3 भाग 9 दिन में भर सकता है। बी उसी टंकी को 7/3 भाग 12 दिन में भर सकता है। सी उसी टंकी को 30 दिन में खाली कर सकता है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरी जाएगी। एनटीपीसी 28 अगस्त के आपकी तीनों शर्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको करना क्या है, सीधा सीधा पहले आपको ए को भाग निकालना है। ए को निकाल लो, ए का समय निकाल लो। तो 8/3 भाग यानी 8, यहाँ देखो 8/3 भाग कितने 9 में, यानी डायरेक्ट इसको डिवाइड करोगे तो 3 तरह का 9, 8 3 24, यानी ये को लगा 24 दिन, ठीक है। अब बी का इसी प्रकार का निकाल लो आप। तो बी का आप कैसे निकालोगे, तो 7/3 12, यानी 7/3 भाग 12 दिन में, यानी 3 से डिवाइड करो, 4 3 12 और 7 को 28, ठीक है। तो 28 दिन में भर सकता है। और सी ओवरऑल इसका सीधे सीधा आंसर दिया गया, दिन दिया गया 30 दिन, ठीक है। तो आप ओवरऑल इन तीनों का आप एलसीएम निकाल लो। अगर आप ओवरऑल निकालोगे इन दोनों का तो एलसीएम सीधे सीधा, तो यहाँ टाइम निकल जाएगा डायरेक्ट 840 आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 840 आपका डायरेक्ट सीधा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही क्षमता निकालने के लिए 840 को 24 से भाग करेंगे तो सीधे सीधा इसकी क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी, 3 मतलब 35 निकल के आ जाएगी। आप खुद चेक कर लेना, ठीक है। तो 28 को अगर 840 को डिवाइड करोगे सीधे सीधे तो इसकी आ जाएगी क्षमता 30 और इसकी निकल के आ जाएगी 28, ठीक है। तो इसकी निकल के आगे अब क्वेश्चन दिया गया है तो खाली कर सकते हैं। तो अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी एक 840 को तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, ये माइनस करेगा क्योंकि ये खाली कर रहा है, इसमें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो इन खोल जोड़ दिया जाए इन दोनों को, तो 35 और 30 को जोड़ दिया जाए तो 65 में से अगर आप 28 घटाओगे कितना हो जाएगा, तो आपका निकल के आ जाएगा 37, ठीक है। तो इतना समय इन दोनों को लगेगा। तो 840/37 दिन आपको समय लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप काट लेना, मैंने आपको डायरेक्ट करा दिया। तो दोस्तों एनटीपीसी में 28 अगस्त की तीनों शिफ्ट में आपके इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने कहा ना 28 तारीख को जो आपके एग्जाम हुए तो क्वेश्चन का बदलाव हो चुका है दोस्तों, जैसा कि आपको क्वेश्चन थोड़े अब लेंदी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो पिछले जो होता था, पहले एग्ज़ाम जो हुए उनको अच्छे से तरीके से पूछा गया और ईज़ी भी पूछे गए, लेकिन इस बार तो अब 28 तारीख को तो ज्यों-ज्यों पेपर आपका बढ़ता जा रहा है, त्यों-त्यों आपका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है और क्वेश्चन थोड़े लेंदी भी आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बार-बार प्रैक्टिस करो क्योंकि आपको टाइम ज़्यादा खा जाएगा वहाँ पर, क्योंकि ज्यों-ज्यों आपका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आपको टाइम ज़्यादा लेगा। मैं 100% के दावे के साथ बोल रहा हूँ। और ये क्वेश्चन है आप देख लो, इसी क्वेश्चन को मैंने करवाया, कितना टाइम लग गया, ठीक है। तो अब एलसीएम में आप 5 मिनट ले लोगे और तो ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल आप अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो घर पे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ए और बी और सी ने 8-7-4 के अनुपात में पूंजी निवेश की, तो उनके निवेश का समय एक्स वाई जेड के अनुपात में है। यदि उनका लाभ 56, 63, 28 के अनुपात में है तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करो। तो 28 अगस्त की तीनों शर्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आपको करना किस प्रकार का मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो निवेश का लाभ क्या है आपका, तो निवेश की पूंजी कितनी है आपकी, कितना है आपका टोटल ओवरऑल आपका 8 का, ए नहीं यहाँ लिख लो, हाँ ठीक है। ए बी और सी इसका 8 का है, 7 का है और 4 का है, ठीक है। 8 8 4 8 7 4 का, ठीक है। उसके बाद आप निवेश करो, ये तो आपका काय का हो गया, लाभ का हो गया, ठीक है। सॉरी
ये आपका निवेश का हो गया और आपका प्रॉफ़िट का क्या है, तो प्रॉफ़िट का हो गया आपका 56/63 मतलब और 28 आपका लाभ। अब क्वेश्चन पूछा है कि आपका जो क्या है समय का, तो टाइम का आपको रेशियो निकालना है। यहाँ आपका टाइम का रेशियो आपको निकालना है। तो सब क्वेश्चन दिया गया है कि आपको टाइम का रेशियो निकालो, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं। आपको पता है कि अगर आप प्रॉफ़िट में आप डिवाइड कर दोगे किससे, निवेश वाली पूँजी से, तो उसका टाइम निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। इसलिए ऐसे ही आपको करना है, टाइम का सीधे से निकाल लो। तो मतलब ए का राशि निकाल लो यहाँ पे, कैसे निकल के आ जाएगा, इससे निकाल लो। ए का मतलब 8 56 को मतलब प्रॉफ़िट है, प्रॉफ़िट में से आप डिवाइड करो निवेश वाले से, तो 8 7 56 यानी ए का लाभ आ जाएगा, ए का समय आ जाएगा 7 साल, ठीक है। अब बी का ऐसे निकाल के देख लो आप, बी का कितना है 63, इसको डिवाइड कर दो 7 से, 7 नाम 63, बी का समय आ जाएगा 9। सी का ऐसे निकाल लो आप, सी का कैसे निकालोगे आप, 28 है और यहाँ 4 से डिवाइड कर दो, 7 चौको 28 यानी इसका आ जाएगा सी का 7 साल। तो 9 7 9 और 7 का आराम से इसका उसको आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार को आपको क्वेश्चन करना, तब मैंने आपको बताया ना, आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है दोस्तों, और आपको क्वेश्चन थोड़े लेंदी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से प्रैक्टिस करो, बाकी आराम से आप खुद कर लेना। मैं तो मेरा काम है आपको क्वेश्चन बताना, प्रैक्टिस आपके हाथ में है, करो या ना करो मेरी बात कोई नहीं, मैंने तो आपको सलाह देना, मैंने आपको दे दी, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए एग्जाम वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीआई वाला है क्वेश्चन। तो एक राशि 3 साल में 3 गुना हो जाती है, तो कितने समय में राशि 9 गुना हो जाएगी। तो एनटीपीसी में 28 अगस्त के आपकी तीनों शर्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, 9 गुना वाले इस प्रकार के आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन तो आपको ये रहा आपके सामने। तो गुना वाले एक साइड आप लिख लो क्या, साल, एक साल लिख लो आप गुना, तो 3 साल है, ठीक है, गुना कितना है 3 साल, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया 9 साल गुना, ठीक है, ठीक है। तो इसका कितना हो गया 9 हो गया, यानी किसकी पावर हो गई 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो भाई आपको यहाँ की वैल्यू निकालना, तो जो भी आपकी पावर में इसका गुणा कर देना, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आएगा 6। तो यानी 6 साल 6 साल समय लगेगा, तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका पूछा गया है सीआई का। अब आपको जैसे अगर एसआई का पूछा जाए, एसआई एसआई का पूछा जाए कि एसआई बिल्कुल 2 कॉपी है ही, बस सीआई हटाकर एसआई पूछ दिया जाए, तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला रख देना n-1/T1, ठीक है, बराबर n2-1/T2। ये फॉर्मूला में आप वैल्यू रख देना, आपका एसआई का भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपके 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, एक एसआई और एक सीआई से एनटीपीसी 28 अगस्त के आपकी तीनों सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एक बेईमान दुकानदार किसी ग्राहक को 32% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वजन तौलते समय 20% कम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 28 अगस्त की तीनों शर्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको इसका हल सच बता देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक साइड आपको सी पी लिखना है, एक साइड आपको एस पी लिख लेना है। आपको दुकानदार ने कोई भी 100 की चीज़ थी, उस पर 32 रुपये का लाभ बेच दिया, यानी 32 पे दे दिया, यानी 132 की कोई चीज़ आपको दे दी, फिर 20% फिर उसके बाद आपको 20% कम तोलता है, यानी आपको 100 की चीज़ दी, लेकिन 20% कम दी, लेकिन कितनी दी 80 दी, ठीक है। भाई आपको करना है 100 से 100 काट लो वैल्यू निकालने के लिए, उसके बाद आराम से अगर आपको काटना है तो आराम से काट लो, 4 से काटो, 4 से काटो 20 बार, 4 से काटो 4 तिरी 12 और 4 से काटो 4 तिरी 12, उसके बाद फिर आएगा 4 तिरी 12 यानी 20/33। तो इतना लाभ हो गया उसमें, मतलब कितना हो गया, सी पी उसका हो गया 20, एस पी हो गया 33, यानी 20 पर हो गया कितने का लाभ इसको 13 का, इंटू 100, 0 0 काट देना, 2 से काटने अब 5 बार में, और 13 पन्ना 65, तो 65% का इसको लाभ हो गया आसानी से, क्योंकि 13 की चीज़ 20 की चीज़ थी, 33 रुपये की बेच दी, उसको 20 पर लाभ हुआ, 13 का लाभ हुआ, इंटू 100 कर देना, तो 65% इसका लाभ हो जाएगा। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन करना, ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे और आसानी से आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ, और आपका ये क्वेश्चन आगामी समय में पूछा ही जाएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एनटीपीसी में 28 अगस्त की तीनों शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो आसानी से इनकी प्रैक्टिस करके जाएँ। आपको क्वेश्चन लेंथी पूछे जा रहे हैं, आपका एग्जाम थोड़ा पैटर्न चेंज हो चुका है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 का 65% और 45 के 2/5 का अंतर ज्ञात करो। तो एनटीपीसी 28 अगस्त में आपके तीनों क्वेश्चन तीनों सेट में आपको क्वेश्चन पूछे गया है। आपको करना क्या है, 75 का सीधा सीधा 65% निकाल लो आप,
निकालो। तो 25 से काटो, 25 तिया 75, 25 चौको 100, ठीक है। उसके बाद 4 से तो कटोगे, कटेगा नहीं, इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट कर लो सीधा सीधा। तो 65 तिया आपका डायरेक्ट आ जाएगा 195, ठीक है दोस्त, 195 आ जाएगा। आप 4 से डिवाइड करोगे तो काटो, 4 3 4 एकम 4, 4 3 12, उसके बाद कितना बचा, 4 8 32 पॉइंट, 4 7 28, 5 चौको 20, हाँ 48.75 आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप एक क्वेश्चन निकाल लो, 45 के 2/5, यानी 5 से काट लो 9 बार और 9 दूनी 18, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर आपको चाहिए, तो 48 में से आप सीधा सीधा 18 घटा दो, 10 दे घटा 8 ही घटा दो 40, 10 घटा दो 30, यानी 30.75 आपका अंतर हो जाएगा राइट आंसर। तो ठीक है, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 28 अगस्त के आपकी तीनों शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। आगामी शिफ्टों में अगर आपका एग्जाम है तो इन क्वेश्चनों की आप ध्यान से प्रैक्टिस करके जाना। आपके एग्जाम में धड़ाधड़ क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं इस प्रकार के, ठीक है दोस्त। तो ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया 4.5 और 0.18 का एलसीएम ज्ञात करो। एनटीपीसी 28 अगस्त में आपके तीनों शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये दोस्तों आपको इजी है दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है, ठीक है। तो आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं। आपके 2 क्वेश्चन आपको एलसीएफ से एचसीएफ से आपके 2 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया ये वाला, तो एक निश्चित बहुभुज के आंतरिक और बाहरी कोणों के बीच का अंतर 120 डिग्री है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो एनटीपीसी 28 अगस्त में आपके तीनों सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपन बिल्कुल इन दोनों को आराम से समझाते हैं किस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक निश्चित नियमित बहुभुज में, ठीक है, तो करना क्या है आपको, डायरेक्ट सीधा सीधा एक इंस्टी वाला और इंस्टी वाला है आपका टोटल सीधा सीधा, ठीक है दोस्त। तो करना क्या है आपको, सीधा सीधा बाईभुज कितना आपका 180 टोटल होता है, बाकी जिसमें से आपका करना है इंस्टी और एक्स वाली, ये एक्स वाला आपका कितना टोटल ओवरऑल आपका 120, ठीक है। तो इन दोनों का आपका अंतर कितना हो जाएगा 60, ठीक है दोस्त। तो आपको कितना हो जाएगा इन दोनों का अंतर, कितना हो गया 60 हो गया ना। तो इसका फॉर्मूला कितना होता, 60 डिवाइड मतलब 60 डिवाइड 2, इसका हो गया कितना 30 डिग्री आपका आ गया। उसके बाद अगर आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है बाहरी वाला कोण, आंतरिक बाहरी वाला कोण। तो इसका फॉर्मूला होता है n बराबर 360 डिग्री अपॉन 60। तो n की वैल्यू 30 है आपकी, ठीक है दोस्त। तो n की वैल्यू आपकी 30 है, ठीक है, 30 है ना। तो इसको 0 0 काटना, 3 से काटना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 12 3 36, तो 12 संख्या 12 बजाएं आपकी होगी, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपको 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आसानी से आप प्रैक्टिस करके जाना क्वेश्चनों की, ठीक है दोस्त। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी संख्याओं का औसत 45 है, ठीक है। a प्लस बी का औसत 46 है और b प्लस सी का औसत 42 है। तो b का औसत कितना होगा। एनटीपीसी 28 अगस्त की आपकी तीनों शर्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको करना किस प्रकार का मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्त। तो आपको करना कुछ नहीं, इस प्रकार का करना है। पहले आपको लिखना है a प्लस बी प्लस सी का है आपका 45, ठीक है दोस्त। उसके बाद आपका a प्लस बी का है आपका कितना, आपका 46, ठीक है दोस्त। ठीक है, अब आपको निकालना है बी का हिस्सा, ठीक है दोस्त। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जैसे आपका ये है 3 संख्या है ना, तो 3 संख्या आप इसमें ऐसे कर लो सीधा सीधा। एक टाइप में एक शॉर्ट तक बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट आपको लेंदी नहीं पड़ेगा। तो जैसे ए और बी प्लस सी का टोटल है आपका 45, ठीक है दोस्त। तो यहाँ दिया गया आपका ए प्लस बी दोनों का एक बढ़ गया कितने पर, यहाँ यहाँ 2 हैं, यहाँ पर एक बढ़ गया और 2 हैं, ठीक है दोस्तों। तो सी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ 46 है, 46 में -2 कर देना, यानी आपका निकल के आ जाएगा 44, ठीक है। 44 तो ये हो गया, ठीक है, 44 तो ये हो गया, सी की वैल्यू 44 आ गई। अब सी की वैल्यू 44 आ गई, चलिए ऐसा नहीं पड़ेगा, मैं आपको डायरेक्ट वही बता देता हूँ, कैसे डायरेक्ट आपको बेशक सी बता देता हूँ। तो बेशक बता देता हूँ, तीनों की वैल्यू आपकी कितनी है 45, 45 का औसत है, कितना हो गया 3 5 15, हाथ से ले 4 3 12 और 135, इसका हो गया कितना 135, ठीक है। और अब इसका दोनों का कितना हो गया, अब दोनों का कितना हो गया 2 × 46,
अब दोनों करो, 6 दूनी 12 हासिल 1 और 6 दूनी 12 हासिल 1 और 4 दूनी 8 और 1 92, मतलब हो गया इतना। अब दोनों में से घटा दो तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 135 में से आप 92 को घटाओ, यानी 8 इसको ले लो और 35 ये ले लो, तो 8 43, यानी आपकी जो सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी दोस्तों 43, सी की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो 43 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बेसिक से जाना, बाकी आप जो वैसा करोगे तो इसमें थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप बेसिक से जाना, इसकी 43 सी का औसत 43 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको एग्जाम करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम पूछा गया है 11, 21, 41, 51, 71, 61 के विभाजकता के नियम आ रहे हैं दोस्तों। तो एनटीपीसी में 28 अगस्त के आपके तीनों सेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अभी तक जितने भी आपके दोस्तों अभी तक यानी 7 7 अगस्त से लेकर दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 28 अगस्त तक आपके एग्जाम हो चुके हैं दोस्तों। अभी तक एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं रही जिसमें भी आपका विभाजकता का नियम पूछा नहीं गया हो दोस्तों। हर शिफ्ट में, यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, देख लो पीडीएफ में आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आपको पीडीएफ में साफ साफ पता चल जाएगा। तो हर शिफ्ट में आपके 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन 7 अगस्त से 28 अगस्त तक अभी तक आपके एग्जाम हुए दोस्तों। तो विभाजकता के नियम हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। ठीक है दोस्तों, तो पूछे गए आपके, ध्यान से आपको करके जाना है। कभी 11 का पूछा, 21 का, 41, 51, 71, 61, इनको आराम से एक वीडियो देख के जाना है यूट्यूब पर, आराम से डली होगी कहीं भी, आधे घंटा की वीडियो होगी, आराम से कर लोगे कंप्लीट। ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा सामने आपकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यहाँ पर मैं आपको कराता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया यहाँ पे, एक्स वाई जेड ने क्रमशः 5, 8, 7 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने कुल 80,500 का लाभ अर्जित किया तो आय एक्स और जेड के हिस्से में क्या अंतर है दोस्तों। एनटीपीसी में 28 अगस्त के आपकी 3 शॉर्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, एक्स वाई जेड का मान इतना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की टोटल वैल्यू कितनी दी है, 80,500 रुपये। ठीक है, इनका अनुपात कितना दिया गया, 5, 7, मतलब प्लस ही कर दो, और 8, तो इनके बराबर में कितना दिया गया, 80,500। तो दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो जोड़ कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो 0 से 0 काट देना और 2 से काट लो आप, 2 2 0 और 2 दूनी 4, डाट 25 हो जाएगा। तो 4025 आपका ये हो गया। अब क्वेश्चन पूछा गया है एक्स और जेड के हिस्से में क्या अंतर है। ठीक है, तो एक्स और जेड, तो एक्स का यहाँ थोड़ा 8 होगा, यहाँ 7 लिख लो। ठीक है, एक्स और जेड का अंतर निकाल लो। तो एक्स और जेड का अंतर कितना है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 होगा। अंतर कितने का, 2 का, यानी 4025 में 2 का डिवाइड कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो आपस में, कितना हो गया, 80 और 50, वही फिर आ गया। तो 80, 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा इनका अंतर। ठीक है दोस्तों, तो आपके 2 क्वेश्चन में बोला आपको कि आपका थोड़ा टाइप चेंज हो गया, लेंदी क्वेश्चन पूछ जाए ना, बाकी आप आराम से कर सकते हो, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, श्याम ने 33,000 रुपये में 2 साइकिल खरीदी। एक साइकिल को 20% लाभ पर, जबकि दूसरी साइकिल को 10% हानि पर बेचा। तो साइकिल जो हानि वाली साइकिल का लागत मूल्य क्या है दोस्तों। कितना शानदार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मैंने आपसे बोला ना, टाइप चेंज हो चुका है, आराम से आपके क्वेश्चन लेंदी आ रहे हैं, कुछ भी करो आप। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाना आप। 28 अगस्त की आपकी 3 शॉट में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो करना क्या है आपको, श्याम ने 33,000 रुपये में साइकिल खरीदी। एक साइकिल को 20% लाभ पर, जबकि दूसरी साइकिल को 10% हानि पर बेचा। तो साइकिल हानि वाली साइकिल का लागत मूल्य क्या है। तो आपको इसको एलिगेशन मेथड से करना है। करना क्या है, मेरे को आपको करना क्या है, देखो, तो करना आपको ये है, पहली वाली ये है, दूसरी वाली ये है आपकी। तो 20% और 10% आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 0% यहाँ कुछ दिखाने का, तो इनको आपस में कर देना। तो यहाँ आ गई आपकी 20 की वैल्यू, यहाँ आ गई आपकी 10 की वैल्यू। ठीक है, तो आपस में अगर रेशियो ले लोगे तो 1 और 2 का आपका रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन पूछा गया है टोटल की वैल्यू आप कितनी दी है, 33,000, 33,000 टोटल की वैल्यू दी। और टोटल है कितना क्वेश्चन वास्तविकता में, 3, तो 3 की वैल्यू 33,000, यानी 1 की वैल्यू हो गई 11,000। ठीक है दोस्त, अब क्वेश्चन पूछा गया है तो साइकिल वाली हानि वाली साइकिल का लागत मूल्य, हानि वाली कौन सी आपकी, ये वाला, मैंने 1 की वैल्यू पूछा, यानी 11,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। मैंने कहा ना, आपकी जो अर्थमेटिक है ना दोस्त, जो आपकी अर्थमेटिक है दोस्त, सुनो दोस्त, जो आपकी अर्थमेटिक है ना, 20 से 22 क्वेश्चन आपके इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और टोटल आपके अर्थमेटिक से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं।
और बाकी जो एडवांस है ना आपकी, एडवांस से आपकी टफ 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी ये आपके 5 क्वेश्चन एडवांस से आ रहे हैं। बाकी हालाँकि मान के चलो ओवरऑल आप मान के चलो तो 25 से 26 क्वेश्चन आपके टफ आ रहा है, 4 क्वेश्चन आपके थोड़े 25 ईज़ी आ रहे हैं और 4 क्वेश्चन थोड़े आपके लेंथी हो सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया इस प्रकार, एक निश्चित दूरी को एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर हावर से जाता है और 16 किलोमीटर चाल से वापस आता है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 28 सेकंड के आपके क्वेश्चन पूछा गया। आपको सिंपल से कुछ नहीं पता लगाना, आपको इसमें औसत चाल का फॉर्मूला लगा देना, टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये वाला आप फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, तो कितने से गया आपका 2, यहाँ पे 2 गुना एक्स की वैल्यू 6 इंटू वाई की वैल्यू 16 और एक्स प्लस वाई का जोड़ देना, तो कितना होगा 22, 2 से काटो 11 बार। ठीक है दोस्त, तो 1196, 1696, 96/11। ठीक है दोस्त, तो 11 से काटोगे 8, 11 88, बाकी ऐसा कुछ पॉइंट और 7 पॉइंट कुछ ऐसे कुछ 8 दशमलव कुछ किलोमीटर पर हावर आपकी दूरी वैसे चला आ जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान से करके जाना है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ पाने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों मैंने टेलीग्राम मतलब इसी टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल देता हूँ, तो इसी वीडियो में मैंने कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक पिन कर दी, तो आप उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इसकी पीडीएफ पा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, मोहन एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है और मोहन और सोहन फिर मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य किया और फिर मोहन ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य मोहन को करने में कितना समय लगेगा। एनटीपीसी 28 अगस्त के आपकी तीनों सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। आपको करना क्या है, तो मोहन का आपको निकालना वर्ग 15 है, मोहन प्लस सोहन का कितना है 20 दिन। तो इन दोनों के पहले अपन टोटल वर्ग निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, 15 चौको नहीं 60 हो जाएगा, सॉरी 60, 15 चौको 60 और 20 दिया 60, यानी टोटल ओवरऑल ये हो गया। तो इन दोनों बोला कहा कि टोटल इस पर क्या आपका 60 और क्वेश्चन बोला है दोनों ने साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, यानी 2 दिन तक कार्य किया दोनों ने मिलकर। तो 4 इसने किया, 3 इसने किया, 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो 14 कार्य आप 60 में से आप 14 घटा दोगे, तो ओवरऑल आप 10 में से मतलब टोटल ओवरऑल आपका आ जाएगा 46। ठीक है दोस्त, तो आपका आ गया 46। तो 46 बार किसको करना है, फिर मोहन ने कार्य छोड़ दिया, तो कार्य मोहन ने कर दिया, तो कार्य मोहन को नहीं सोहन को करने में कितना समय लगेगा। तो सोहन की वैल्यू कितनी है, अब सोहन को आपको निकाल सॉरी ध्यान भूल गया, यहाँ पे आपको पूरी क्षमता निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी। तो इन टोटल वाला का आपने ले लिया था 60 और 4 का, अब यहाँ हो गया कितना 15, इन दोनों साथ में लगाए थे, इसका 3 नहीं हो पाएगा क्योंकि मोहन का 4 है, यहाँ सोहन का 3 है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ आपको कुछ रॉन्ग है, गलती डाटा रॉन्ग है, बाकी क्वेश्चन आपका है, कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन अपन होल्ड रखते हैं। बाकी आपको क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, मतलब डाटा रॉन्ग ले लिया बच्चों ने जो भी बताया था, तो वो डाटा थोड़ा रॉन्ग हो गया। बाकी क्वेश्चन इस प्रकार का आप देख लेना, यहाँ आप 30 कर लो तो कोई ज़्यादा नहीं रहेगा। चलो अगर आप 30 करना चाहते हो तो 30 कर लो, ठीक है हटाओ 30 कर लो, तो यहाँ आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ 2 का हो जाएगा, इसमें यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आप देख लेना। ठीक है दोस्त, डाटा रॉन्ग है, बाकी अपन पैटर्न यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 20% और 30% की 2 क्रमिक छूट, एकल छूट एनटीपीसी 28 अगस्त में आपके क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, एकल मतलब 2 छूट दे देगा और बोल देगा एक एकल छूट बताओ इसकी। तो आपको कुछ नहीं, सिंपल सा मैंने आपको एक फॉर्मूला मतलब शॉर्टकट बताई थी, आपस में इन दोनों को पहले 20% और 20 इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, जोड़ दो, फिर उसके बाद बीच में माइनस कर देना और फिर इन दोनों को आपस में एक बार मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 50%, एक बार बाद में माइनस कर देना और इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करो 600% आ गया। अब पता है पॉइंट के बाद जो संख्या है उसमें इसमें माइनस करना पड़ता है, तो 6 में 50 में से 6 घटा दो तो 44% आपका निकल के आ जाएगा राइट आंसर, 44% आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के आपके 2 क्वेश्चन आपके हर सेट में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, यदि गोली की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कुल टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करो। तो एनटीपीसी में 28 अगस्त के आपके 2 क्वेश्चन आपके हर सेट में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से करके जाना। तो आपको पता है टोटल सरफेस और फिर एरिया का फॉर्मूला 4πr²। जो आपकी 2D और 3D मेंसुरेशन आ रही है ना दोस्त, फॉर्मूला बेस्ड आ रही है, आराम से फॉर्मूला रट के जाना, आसानी से आप क्वेश्चन बना दोगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है 4π
टोटल सरफेस एरिया वैल्यू निकालना 4 इंटू पाई की वैल्यू इंटू और आर स्क्वायर आपको 25 का 25 कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है 4 इंटू पाई और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बाकी पाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी 625 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो पाई की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। कितने करो 5 चौको 20 2 और 4 दूनी 8 2 हाथ से लेक और 6 दूनी 6 चौक 24 और 25 यानी 2500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार के आपके 21 क्वेश्चन मैंने आपको लाया हूँ, बिल्कुल A to Z 100% रियल आपके 28 तारीख के क्वेश्चन थे। तो मैंने आपसे बोला ना दोस्तों आपके क्वेश्चन हैं जो ना, तो आपका मैं थोड़ा यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब रिव्यू बता देता हूँ कि किस पैटर्न से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो आपका एनटीपीसी है दोस्तों, तो एनटीपीसी का आपका जो पेपर है दोस्तों एनटीपीसी, तो अर्थमेटिक से आपकी मैं बता दूँ आपको ओवरऑल आपके 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एडवांस से आपके दोस्तों ओवरऑल आपके 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका आप वेटेज बता देता हूँ, इजी का कितना वेटेज है 25 में से अर्थमेटिक का, और हार्ड का कितना है, हार्ड या कैलकुलेटिव। ठीक है दोस्तों, इसका भी ऐसे ही बता देता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ अर्थमेटिक के आ रहे कितने क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन, इजी कितने हैं आपके टोटल 20 से 22 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके हार्ड और कैलकुलेटिव कह सकते हो। एडवांस कितने क्वेश्चन आ रहा है आपकी जी 3 क्वेश्चन, और हार्ड और कैलकुलेटिव कितने रहते हैं ओवरऑल आपके 2 क्वेश्चन, यानी आप मान के चलो इजी आ रहा है टोटल ओवरऑल आपके 20 मिनिमम 20, ये मान लो 23 क्वेश्चन मिनिमम आपके इजी आ रहे हैं, और हार्ड कितने आ रहे हैं आपके 3 2 5 से 7 क्वेश्चन आपके हार्ड आ रहे हैं दोस्तों। तो इन्हीं 7 क्वेश्चन में आपका कॉम्पिटिशन रहने वाला है। जो आपके जो 23 क्वेश्चन है आपके हर बच्चा बना के आएगा, हर बच्चा बना के आएगा। ठीक है दोस्तों, और जो 7 क्वेश्चन है इन्हीं क्वेश्चन में आप कॉम्पिटिशन है, तो बिल्कुल ध्यान से करके जाना, प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इस प्रकार की रेगुलर गवर्नमेंट जॉब अपडेट मिलती जाए और आपको फुल एनालिसिस मिलता जाए। आगामी समय में आपका ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी चीज़ का आपका एग्जाम है, रेलवे, एसएससी, कुछ किसी भी का भी, तो आप बिल्कुल ध्यान से आराम से इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इस प्रकार का एनालिसिस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।